अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5 उर्दू का चैप्टर 3 सुल्तान सुबकतगीन और हिरनी के बारे में पढ़ेंगे। सुबकतगीन गजनी, यहाँ अल्फाज हैं, देखिए गजनी है, हिरनी, शिकार, रहम, बादशाह। बच्चों, तुमने हिंदुस्तान के मशहूर फातेह सुल्तान महमूद गजनवी का नाम जरूर सुना होगा। उसके वालिद का नाम सुबकतगीन था। सुबकतगीन पहले गजनी के बादशाह का गुलाम था। उसे बचपन से ही शिकार खेलने का बड़ा शौक था। जब भी उसे काम से फुर्सत मिलती, शिकार खेलने के लिए जंगल को निकल जाता। एक तस्वीर यहाँ पर दी हुई है। सुबकतगीन एक दिन शिकार को निकला। सारा जंगल छान मारा लेकिन कुछ हाथ ना आया। आखिर शाम होने से पहले उसे एक हिरनी नजर आई। वो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। सुबकतगीन ने हिरनी और बच्चे को जिंदा पकड़ने के लिए घोड़ा दौड़ा दिया। हिरनी और बच्चा दोनों भाग गए। हिरनी बहुत आगे निकल गई मगर बच्चा काफी पीछे रह गया। सुबकतगीन ने बच्चे को जल्दी से पकड़ा और उसे जीन के पीछे बांध लिया। हिरनी या तो कहीं छुप गई थी या फिर बहुत दूर चली गई थी। वो सुबकतगीन को कहीं नजर ना आई। सुबकतगीन बार बार मुड़कर हिरनी के बच्चे को देख रहा था। उसे बच्चा बहुत खूबसूरत और प्यारा लग रहा था। वो सोच रहा था कि मैं इस बच्चे को पालूंगा। घर में बच्चे उसे देखकर बहुत खुश होंगे। वो उसके साथ खेला करेंगे। बस्ती करीब आ गई। सुबकतगीन ने एक बार फिर बच्चे को देखा। वो चौंक पड़ा। अरे, ये क्या है? हिरनी अपने बच्चे पर टकटकी बांधे उदास होकर पीछे पीछे आ रही थी। बच्चे की मोहब्बत में ऐसी खोई थी कि अपनी जान का भी ख्याल न था। हिरनी को देखकर सुबकतगीन ने घोड़ा रोक लिया। हिरनी भी रुक गई। सुबकतगीन ने गौर से हिरनी की तरफ देखा। उसे लगा कि हिरनी खामोश जबान में डबडबाई आंखों से इल्तिजा कर रही है। मेरे बच्चे को तो पकड़ ही लिया है, मुझे भी मार डालो। बच्चे के बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकती। खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो। सुबकतगीन को हिरनी के हाल पर तरस आ गया। उसने बच्चे को खोलकर आजाद कर दिया। बच्चा छलांगे मारता हुआ माँ के पास पहुंचा। माँ ने बच्चे को चूमा, चाटा और जंगल की राह ली। वो बार बार मुड़कर सुबकतगीन की तरफ देख रही थी, गोया सुबकतगीन का शुक्रिया अदा कर रही हो, उसे दुआएं दे रही हो। उस रात को जब सुबकतगीन सोया तो ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे, सुबकतगीन, आज तुमने हिरनी के बच्चे पर तरस खाकर उसे आज़ाद कर दिया है। इधर अल्लाह ने तुम्हारे हाल पर रहम किया है। तुम बादशाह बनोगे, लेकिन याद रखना, बादशाहत आजमाइश होती है। जिस तरह तुमने आज हिरनी पर और उसके बच्चे पर रहम किया, उसी तरह खुदा की मखलूक पर रहम करते रहना। प्यारे बच्चों, सुबकतगीन का ख्वाब सच हुआ। अल्लाह ने अपनी कुदरत से ऐसे हालात पैदा किए कि थोड़े ही अरसे बाद सुबकतगीन बादशाह बन गया और अमीर नासिरुद्दीन सुबकतगीन के नाम से मशहूर हो गया। तो ये बहुत अच्छी स्टोरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बच्चे वाले या दूध वाले जानवरों को ज़िबा करने से, खाने से मना फरमाया है। अल्फाज और माना: फातेह यानी फतेह कर लेने वाला, कॉन्करर, शिकार, प्रे, बचपन, तिफली या चाइल्डहुड, फुर्सत, आराम का या खाली वक्त, लेजर टाइम, छान मारा, ढूंढा यानी सर्च्ड आउट, आखिर आखिर में, एट लास्ट, इल्तिजा करना, फरियाद या गुजारिश करना, टू इम्प्लोर या टू रिक्वेस्ट, डबडबाती आंखें यानी आंसुओं से भरी आंखें, आईज फिल्ड विद टीयर्स, रहम यानी काइंडनेस, छलांगे मारता हुआ यानी कूदता फांदता हुआ, जंपिंग, ख्वाब या होपिंग भी कह सकते हैं इसको, ख्वाब यानी नींद की हालत में कुछ देखना, ड्रीम, बादशाहत, सल्तनत, हुक्मरानी, बीइंग अ किंग, आजमाइश यानी कसौटी, टेस्ट, मखलूक, दुनिया की जानदार चीजें, लाइफ लिविंग थिंग्स और क्रीचर्स। एक्सरसाइज देखिए मश्क में, टिक द करेक्ट ऑप्शन है। सुबकतगीन कहाँ के बादशाह का गुलाम था? गजनी के। सुबकतगीन को बचपन ही से किस चीज का शौक था? शिकार खेलने का। शाम होने से पहले सुबकतगीन को क्या नजर आया? हिरनी नजर आई। हिरनी और उसका बच्चा नजर आया। सुबकतगीन ने जल्दी से किसको पकड़ कर घोड़े से
घोड़े की पीठ पर रख लिया हिरनी के बच्चे को। अब यहाँ पर दो अल्फाज दिए हैं, उसमें सही चुनकर खाली जगह में लिखना है। सुबुक्तगीन एक दिन डैश को निकला, शिकार को निकला। हिरनी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। सुबुक्तगीन बार बार मुड़कर हिरनी के बच्चे को देख रहा था। सुबुक्तगीन को हिरनी के हाल पर तरस आ गया। आगे देखिए, मिसाल देखिए और कालम अलिफ से कालम अल्फाज को कालम बा को मिलाना है। कालम अलिफ से कालम बा को, चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। हिंदुस्तान के मशहूर फातेह का नाम सुल्तान महमूद गजनवी था। हिरनी तो बहुत आगे निकल गई लेकिन बच्चा बहुत पीछे रह गया। इसी तरह खुदा की मखलूक पर रहम करना। महमूद गजनवी के वालिद का नाम नासिरुद्दीन सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन पहले बादशाह का गुलाम था। ये यहाँ सीधा सीधा मिल जाएगा। नेक्स्ट, फिर हिरनी को देखकर सुबुक्तगीन ने घोड़ा रोक लिया। बच्चे के बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकती। हिरनी सुबुक्तगीन को मुड़ मुड़ कर यूं देख रही थी गोया उसका शिकार ये उसका शुक्रिया अदा कर रही हो। और सुबुक्तगीन के को ख्वाब में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। चौथा है किसे क्या कहते हैं, याद रखिए। हिरनी के बच्चे को हिरनोटा कहते हैं। भेड़ के बच्चे को बर्रा कहते हैं। ऊंट के बच्चे को बोता कहते हैं। भैंस के बच्चे को कट्टा कहते हैं। बकरी के बच्चे को मेमना कहते हैं। सांप के बच्चे को सपोलिया कहते हैं या सपोला भी कहते हैं। घोड़े के नर बच्चे को बछेरा कहते हैं और गाय के नर बच्चे को बछड़ा और मादा बच्चे को बछिया कहते हैं। दरअसल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखना है यहाँ पर कि महमूद गजनवी के वालिद का नाम अमीर नासिरुद्दीन था। सुबुक्तगीन को बच्चा कैसा लग रहा था, खूबसूरत। हिरनी खामोश ज़बान से क्या इल्तिजा कर रही थी, मुझ पर रहम करो। हिरनी को उदास देखकर सुबुक्तगीन ने क्या किया, बच्चे को आज़ाद कर दिया। सुबुक्तगीन से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में क्या फरमाया कि तुम बादशाह बनोगे। चलिए फिर से कॉलम में कॉलम बी को मिलाना है। हिरन, हिरनी, बादशाह, मलिका, गुलाम, बांदी और बकरा, बकरी। यहाँ पर जो है ये मुज़क्कर और मुअन्नस की ये मिलाना था, मैच करना था। यहाँ पर इधर इस तरफ मुज़क्कर लिखे हुए हैं और यहाँ इस तरफ उनकी मुअन्नस लिखी हुई है। नेक्स्ट देखिए, सही इमला पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाना है। गजनी ये गलत लिखा हुआ है, गैन से आता है। फुर्सत सही है, मखलूक सही है। रहम गलत लिखा हुआ है, बड़ा हा आता है। गजनी ये सही हो गया है ना, फुर्सत ये गलत हो गया और ये रहम सही हो गया। मखलूक में ये बड़ा काफ आ गया। चलिए इनको जोड़ना है। घा ओ ड़ा आ, घोड़ा हो जाएगा। यहाँ से सुबुक्तगीन बन जाएगा, यहाँ से इल्तिजा और यहाँ से ज़ियारत बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अभी आपको खुद करना है यहाँ पर कि जब हिरनी सुबुक्तगीन के पीछे पीछे आ रही थी और सुबुक्तगीन ने उसे गौर से देखा तो उस वक्त हिरनी सुबुक्तगीन से क्या इल्तिजा करती हुई मालूम पड़ती थी, यहाँ लिखिए। तो आपके चैप्टर में लिखा हुआ है, आप उसको देखकर यहाँ पर लिखेंगे। ख्वाब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबुक्तगीन से ख्वाब में क्या फरमाया, ये भी चैप्टर में लिखा हुआ है, उसे देखकर आपको लिखना है। अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अल्फाज आपको जुमले में इस्तेमाल करना है, जैसे फातेह, ख्वाब, बादशाह, आजमाइश, उदास। तो ये यहाँ पर जुमले कुछ लिखे हुए हैं, लेकिन आप अपने खुद के जुमले बनाकर यहाँ पर लिखना है आपको। जैसे फातेह का जुमला क्या बन सकता है कि हिंदुस्तान के मशहूर फातेह महमूद गजनवी थे। इस तरीके से ये सारे जुमले आपको बनाना है। यहाँ पर चैप्टर आपका एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।